कलेक्टर आशीष सिंह ने बड़ी कार्रवाई की है। युग पुरुष आश्रम की संचालिका अनीता शर्मा को पद से सीधे हटा दिया गया है। अध्यक्ष जानवी ठाकुर, सचिव तुलसी सादिजा को भी पद से हटा दिया गया है। अंतिम जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। आश्रम में गंदगी और दूषित पानी पीने से 89 बच्चे बीमार हो गए थे। आश्रम में 10 बच्चों की मौत भी हो चुकी है। कलेक्टर ने यह IBC 24 को बताया। 4 बच्चों के शव बिना पोस्टमार्टम के परिजनों को सौंप दिए गए। यह भी बहुत बड़ी लापरवाही है। जांच रिपोर्ट में सामने आई है कई तरह की अनियमितता। पीएमओ ने मांगी थी घटना की पूरी जानकारी। आश्रम ने छिपाई थी फंड की जानकारी। जांच रिपोर्ट में यह सामने आया। जो डेथ्स हैं, टोटल डेथ्स जो है वो 10 हुई हैं। जो घटना जिस समय हुई है, अगर उसके पिछले 4-5 दिनों की बात करें, कुछ जो डेड बॉडीज थी उनको बिना पीएम के ही परिजनों को सौंपने के बाद भी रिपोर्ट में आई है। तो निश्चित रूप से ये काफ़ी गंभीर चीज़ें हैं और इसका संज्ञान लेते हुए जो संस्था है उसके अध्यक्ष और उसके सचिव को तत्काल प्रभाव से जो उनके बायलॉज हैं उसके आधार पर हटाने के निर्देश हमारे द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो संचालिका है उनको भी चेंज करने के निर्देश प्रसारित हैं। फिलहाल इन्होंने जो किया है वो अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आप देखेंगे, चूंकि बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ही डेड बॉडी परिजनों को सौंप दी गई और इसके साथ ही साथ कई तरह की अनियमितता पाई गई है। रवि हेमराज सिसोदिया हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चूंकि उन तक हमारी आवाज अभी नहीं जा रही है, कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की। रवि, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, चूंकि इन सभी को पद से हटाया गया है, लेकिन जो इनका कृत्य है वो किसी अपराध से कम नहीं है। देखिए, चूंकि जो कलेक्टर आशीष सिंह है उनका कहना है कि ये शासकीय संस्थाएं हैं और ऐसे में इन शासकीय संस्थाओं का जिस तरीके से सरकार द्वारा या फिर एक बाय लॉ यानी कानून के मुताबिक इनकी भर्तियां होती हैं, उसी कानून के मुताबिक राज्य शासन को इनकी रिपोर्ट की जो करनी है, जो इन्होंने इस रिपोर्ट के आधार पर जो चीज़ें खामियां निकल कर आई हैं, जो सारी बातें सामने निकल कर आई हैं, उसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाकर ऊपर पहुँचा दी जाएगी और अब उसके ऊपर राज्य शासन द्वारा जो आदेश इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा जाएगा वो आगामी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जब तक के लिए जो अनीता शर्मा है और इसके अलावा जो संचालिका हैं और जो अध्यक्षा हैं, जो सचिव हैं, उन तीनों को उनके पद से हटा दिया गया है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि पहले कहा जा रहा था कि जब तक जांच रिपोर्ट नहीं बनी थी उसके पहले तक का जो मौत का आंकड़ा था वो 6 था। लेकिन अब जब विस्तृत रिपोर्ट सामने आ गई है, उस रिपोर्ट में सामने आया है कि 6 नहीं बल्कि 10 बच्चों की मौत युग पुरुष आश्रम में हुई थी। 4 बच्चों की जो मौत हुई थी उस मौत के आंकड़ों को भी छुपाया गया है, यानी कि जो परिजन हैं उनको बिना पोस्टमार्टम कराए ये शव दे दिए गए थे। और अब ये रिपोर्ट में जो महिला अधिकारी हैं और जो एक टीम गठित की गई थी उसने रिपोर्ट में बताया है कि जो आश्रम का फंड है, उस फंड कितना फंड आश्रम में था इस बात को भी छुपाया गया। कई अनियमितता छुपाई गई, जैसे कि बताया जा रहा था कि पानी का फिल्टर का जो लगा हुआ था वो लंबे समय से खराब पड़ा हुआ था, दूषित पानी लगातार बच्चे पी रहे थे। तो ऐसी तमाम सारी असुविधाओं वाली बात जो है वो एक विस्तृत रिपोर्ट में लिखी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ पद से हटा देना ही कितना कारगर है इसके अंदर, क्योंकि 10 बच्चों की मौत का ये मामला है। हालांकि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो कलेक्टर आशीष सिंह हैं, उनका साफ तौर पर कहना है चूंकि ये नियम और कानून के दायरे में आते हैं, इसलिए फिलहाल इन्हें पद से हटाया गया है। विस्तृत रिपोर्ट राज्य शासन को सौंपी जाएगी और उसके बाद इन पर जो कार्रवाई आगामी ऊपर से जो आदेश आएगा उसके मुताबिक इन पर कार्रवाई की जाएगी। जी, यही तो रवि मैंने आपसे सवाल किया था कि भाई इनका जो काम है वो आपराधिक कृत्य है और जो कार्रवाई की गई है वो लापरवाही जैसी कार्रवाई है। भाई, किसी को पद से हटा देना सॉल्यूशन तो है नहीं ना। आपकी वजह से बच्चों की जान गई। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।